पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे भी अभी खड़ा हुआ है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे भारत के लिए होते हैं। वो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो अभी उनको तो दिखाएंगे कुछ चीज़ें। हमारे मुख्यमंत्री एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन या कहीं और ले जाएंगे, नदी पे घुमाएंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, ये सब करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को इन चीज़ों की भी संज्ञान लेना चाहिए कि आसाम में हज़ारों मुसलमान के घर को बुलडोज किया गया है लास्ट ईयर 6 मंथ के अंदर। वो लोग कहाँ है? भारतीय है वो लोग, बोनाफाइड इंडियन सिटीजन होने के बावजूद उनके मकान को, घर को तोड़ दिया गया है। अब वो रोड पे है, उनके बच्चे, अब वो परीक्षा पे चर्चा करेंगे कल। लेकिन इतने इवेक्टेड लोग हैं जिनको घर पे बुलडोज चला दिया गया, उनके बच्चे अब क्या कर रहे हैं? उनकी एग्जामिनेशन की क्या तैयारी है? प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं दरखास्त करूंगा, वो जो ब्रह्मपुत्र में ये उसमें जहाज पे बैठ के परीक्षा पे चर्चा करेंगे, साथ साथ उन बच्चों का भी खबर ले जिनका घर को बुलडोज किया गया है। अब उनको स्कूल जाने का कोई साधन नहीं है, वो अभी तिरपाल के नीचे है, उनका सामने मैट्रिक एग्जाम है, 12th का एग्जाम है। वो बच्चे कैसे एग्जाम देंगे? इसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर को सलाह देना चाहिए। उनके माँ बाप का, उनके बूढ़े बाप दादे का रहने का क्या इंतजाम हो, इसको भी प्राइम मिनिस्टर साहब कल अगर बोल जाते हैं तो हम मानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर सबके लिए सबका साथ सबका विकास जो वो लोग नारा देते हैं, रियली अगर ये आपका दिल से नारा है तो कल आप इन अफेक्टेड लोगों का खबर लीजिए। इनके बच्चों का पढ़ाई का क्या हो रहा है, ये कहाँ रह रहे हैं, इनको जमीन से उखाड़ के फेंक दिया गया है, ये कहाँ आसमान पे है या जमीन के नीचे है, कहाँ है ये लोग, इसका खबर भी प्राइम मिनिस्टर कल ले। हम यही उनसे आग्रह करेंगे। जैसे कि बांग्लादेश के लीडर्स जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो थ्रेटनिंग दे रहे हैं, उसके जवाब में भारत ने भी बांग्लादेश की जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर उसको भी बंद कर दिया है। तो पूरे विषय को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, बांग्लादेश का हालात जो है लास्ट 1 साल से स्टेबल नहीं है। वहाँ छुटपुट घटनाएं रोजाना घटती रहती है और बांग्लादेश की औकात नहीं है कि इंडिया को थ्रेट करे। वो अपने घर में रह के कुछ भी कहे, लेकिन कि इतनी हिम्मत बांग्लादेश के लोगों को नहीं है, बांग्लादेश सरकार की भी नहीं है कोई इंडिया को आग दिखाए। इंडिया सरकार को सख्ती के साथ इस सब से निपटना चाहिए। वीजा सेंटर का एप्लीकेशन बंद किया, अच्छा किया है, और कोई कार्रवाई करनी हो तो करे। लेकिन बांग्लादेश जैसे एक राष्ट्र जो भारत के रहम करम पे बना है, पाकिस्तान के साथ था, इंडिया ने इन पे रहम किया है तो पाकिस्तान के तोड़ के अलग से एक राष्ट्र बना दिया गया है। भारत के साथ अच्छा संबंध भी थे लास्ट 50 ईयर्स, अभी 1 साल से खराब हो गया। तो मैं समझता हूं कि जो बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में जिस इंडिया का हाथ है, फिर उस इंडिया को बांग्लादेश वाले आग दिखाए, ये तो बर्दाश्त नहीं है, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा फॉरेन पॉलिसीज है वो लोग देखे, सोचे, गौर करे कि एक दोस्त कंट्री कैसे दुश्मन कंट्री बन गया। पड़ोस के जो कंट्रीज है, ये इसके साथ अगर रिलेशन अच्छा होता है तो अच्छा है। पड़ोसी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा होना ये हर कोई इंडियन चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। और बांग्लादेश के साथ चूंकि अच्छा एक रिलेशन था, वो रिलेशन कैसे अच्छा बने, और बांग्लादेश के जो कुछ लोग इंडिया को आग दिखाना चाहते हैं उससे कैसे निपटा जाए, ये इसको सोचना चाहिए। आपकी पार्टी के चीफ मौलाना बदर नाजमल ने भी कहा है कि अगर ग्राउंड रियलिटी को समझ के ही एक्चुअली जो 2026 के असेंबली पोल्स को लड़ना चाहिए, और बार बार कांग्रेस की लीडर्स को इंक्लूडिंग गौरव गोगोई को भी इस पर आजमल साहब ने जो थिंकिंग करने के लिए एक्चुअली बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार कह रहे हैं कि एओडेफ के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, कोई भी पीपल अलायंस या अलायंस नहीं होगा। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी लेड एनडीए ने भी 100 to 103 सीट्स पर फोकस किया है। देखिए, बीजेपी जिस तरह एग्रेसिव मूड पे यहाँ काम कर रही है, लेकिन आसाम के लोग तो परेशान हैं। आसाम के लोग चाहते हैं कि बीजेपी के अल्टरनेटिव कोई सरकार आए। बीजेपी सांप्रदायिकता बहुत फैला रही है, बीजेपी कुछ सेक्शन के लोगों पे जुल्म कर रही है, इसलिए बीजेपी दोबारा नहीं आना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन उसके लिए ऑपोजिशन को तो स्ट्रांगली लड़ना पड़ेगा। सब ऑपोजिशन मिलजुल के स्ट्रांगली अगर फाइट दिया जाए तो बीजेपी को भगाया जा सकता है।
लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो अखिल गोगोई, लुरिन गोगोई, अजीत बिया और 2-4 लोगों को साथ लेके घूम रहे हैं, इनकी क्या औकात है, इनकी पार्टी की क्या हैसियत है, कितने पकड़ है इनकी जमीन पे। और वो भी कांग्रेस को उनके साथ अभी बात बन नहीं रही है। सुबह अखिल के साथ बैठते हैं, शाम को अखिल गोगोई कांग्रेस के खिलाफ फिर जहर उगालने लगते हैं। ये हम देख के हमें भी थोड़ा सा हम भी चिंतित है। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को हटाना चाहिए। तो बीजेपी को हटाने के लिए हम अकेला तो कर नहीं सकते। हम सिर्फ 30, 32, 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी सीट पे अगर कांग्रेस अच्छा नहीं करेगी तो फिर कैसे बीजेपी भाग सकती है। इसलिए हम लोग कभी ना चाहते हुए भी सलाह देते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़े। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ने के बजाय कांग्रेस यूडीएफ के खिलाफ लड़ रही है, हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, हमारे खिलाफ इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है। तो इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने ये कहा कि भाई हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, अगर हिम्मत है तो बीजेपी से लड़ो। हम भी बीजेपी से लड़ रहे हैं। बीजेपी से लड़के सत्ता बीजेपी को बेदखल करते हैं, फिर यहाँ एक सेकुलर सरकार बने। तो इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो जो माइनॉरिटीज के, दलित के, वंचित लोगों के जो समस्याएं हैं उसको अगर समाधान करने की बात आप लिख पढ़ के देते हो। सिटीजनशिप का इशू है आसाम में, भारतीय नागरिक को डी वोटर्स के नाम से सताया जा रहा है, उनको डिटेंशन कैंप पे बंद किया जा रहा है। अगर कांग्रेस ये लिख दे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो 71 से पहले वाला जिसका भी लेगेसी है, जो भी इंडियन बोनाफाइड सिटीजन है उसके नाम से डी हटा दिया जाएगा, कांग्रेस लिख दे। इसी तरह कांग्रेस लिख दे कि चौर का माटी पट्टा दिया जाएगा, मुसलमान को जमीन का अलॉट दिया जाएगा, हिंदू मुसलमान सबको माटी का पट्टा दिया जाएगा, ये लिख के दे दे। इसी तरह और कई इश्यूज है जो इरोशन प्रोटेक्शन वाला इशू मुस्लिम इलाका में, इस तरह कई चीज है। अगर वो कांग्रेस लिख दे तो फिर हमारी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो हम छोड़ ही देंगे, भाई तुम ही लड़ो। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इस तरह कहा, लेकिन कांग्रेस कहाँ लिखेगी, कांग्रेस की ये हिम्मत कहाँ है। कांग्रेस तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मोर देन 50 ईयर्स आसाम में रोल किया है, लेकिन मुसलमान का इन इश्यूज को सोल्व नहीं किया है और समस्या को बढ़ाया। इसीलिए हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ये कहा कि बीजेपी हमारा जो बड़ा दुश्मन है उसको भगाने के लिए, सांप्रदायिक ताकत है बीजेपी, उसको भगाने के लिए हम सबको मिलजुल के लड़ना है। लेकिन कांग्रेस अलायंस वाली जब बात आती है तो वो भागने लगते हैं। तो हम अलायंस भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं तुम अकेला लड़ो, हम भी अकेला लड़े, लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई हो। ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस के खिलाफ लड़े, कांग्रेस यूडीएफ के खिलाफ लड़े, बीच से बीजेपी निकल जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कहा है। असम के एक बीजेपी एमएलए विजय मालाकर, उनके सिटीजनशिप को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और हाईकोर्ट में भी पिटीशन दायर किया गया है, तो क्या देखिए, आज बीजेपी के जो आज की आसाम की बीजेपी की सरकार है, ये बांग्लादेशी विदेशी के हामी है और बंगाली हिंदू बांग्लादेशी जो 71 के बाद आया है उनके साथ इनका प्रीति है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने पास कराया। 70 आसाम अकॉर्ड है जिसमें है कि 71 के बाद अगर कोई आसाम में आएगा उनको आसामी सिटीजन नहीं माना जाएगा। लेकिन बीजेपी ने आसाम अकॉर्ड की हत्या करके उस जो इम्पोर्टेंट दफा था उसको खत्म करके का पास कराया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 71 के बाद के बांग्लादेशियों को रेड कार्पेट बिछा दिया। ये है बीजेपी का बांग्लादेशी प्रीति। और दूसरे साइड में आसाम में जो मुसलमान है, जो 200 साल से यहाँ रह रहे हैं, जो अनडिवाइडेड इंडिया के हैं, जिनका लेगेसी पूरा इंडिया के है, ये कहीं दूसरे कंट्री से नहीं आया, उनको विदेशी के नाम से हरस करते हैं, उनको बांग्लादेशी बोलते हैं जबरदस्ती। हाँ, जबकि बांग्लादेश का जन्म भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं 200 साल 150 साल पहले से, लेकिन जबरदस्ती इनको बांग्लादेशी बनाते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेशी जो है उनको अब रेड कार्पेट बिछाते बिछाते अब तो ये इल्जाम लगने लगा कि बीजेपी का एक एमएलए भी बांग्लादेशी है, जिनका 2005 से 2001 से पहले का कोई लेगेसी उनका बाप दादा का इंडिया में है ही नहीं, बांग्लादेशी में है, बांग्लादेश का है। विजय मालाकर राताबारी का विधायक, इस तरह इल्जाम लगा, हाईकोर्ट में केस हुआ। अब उनको नोटिस दिया, 4 हफ्ते का टाइम दिया उनको दिखाने के लिए। अब देखते हैं वो क्या सबमिट करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि वो सबमिट कर पाएंगे। अगर वो बांग्लादेशी है तो कहां से कागज लाएंगे तो 2 नंबरी कागज लाएगा, 2 नंबरी कागज होगा तो पकड़ा जाएगा। कोर्ट में केस है, हम लोग अभी देखते हैं, मैटर कोर्ट पे चल रहा है। अगर रियली बांग्लादेशी है और लगता है वैसे ही जिस तरह लोग बोल रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी सरकार एक बांग्लादेशी आदमी को टिकट देके उनको विधायक बना के आसाम विधानसभा के सदस्य बना के लाया। इससे शर्म से मर जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए उनको। और बांग्लादेशी इशू पे जो मुसलमान पे अटैक करते हैं बार बार, बीजेपी को अपने घर में झांक के देखना चाहिए कि कितने बांग्लादेशी उनके घर पे पड़े हुए हैं।